हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय फिजियो चैनल। तो आज मैं डिस्कस करूंगी बेड सोर्स के बारे में, विच इज़ वेरी कॉमन कंडीशन इन द पेशेंट जो भी प्रोलोंग इमोबिलाइजेशन के स्टेज में है, यानी कि जो बेड बाउंड है बहुत लंबे समय से। तो उस पेशेंट में बेड सोर्स की जो कॉम्प्लिकेशंस है दैट इज़ वेरी कॉमन। सो व्हाट इज़ बेड सोर बेसिकली, अगर मैं समझाऊँ तो बेड सोर बेसिकली होता है अगर कंटिन्यूस प्रेशर एक ही पॉइंट पे आए बॉडी के, तो उससे जो स्किन जो है कंटिन्यूस प्रेशर में रहती है और उसकी वजह से स्किन ब्रेकडाउन होना स्टार्ट होता है। सो डेफिनेशन इज इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ प्रेशर अल्सर्स, injuries to skin and underlying tissue resulting from prolonged pressure on the skin। कि एक ही पर्टिकुलर स्किन पे अगर लंबे समय तक कोई भी प्रेशर आ रहा है तो उसकी वजह से जो स्किन है वो क्या होगी, धीरे धीरे ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाएगा। सो दैट इज़ अबाउट बेसिक नॉलेज ऑफ बेड सोर्स। देन मोस्टली कवर दी बोनी एरियाज, कि जो भी हमारी बोनी एरिया है, मतलब कि जो भाग है बोनी एरियाज वाला, वहाँ पे ये ज़्यादा होगा, जैसे कि हिल्स है हमारी, देन एंकल है, एल्बो जॉइंट यानी कि जो कौड़ी का भाग है, बिहाइंड नेक का जो भाग है हमारा, टेल बोन है यानी कि जो कमर के नीचे वाला जो बोन है। तो ये सारे एरियाज में बेड सोर्स की कंडीशन ज़्यादातर प्रेजेंट होती है। सिम्टम्स मतलब कि ऐसी कौन कौन सी साइंस या सिम्टम्स हैं जिससे हमें पता चलेगा कि पेशेंट को बेड सोर्स है। तो एक तो जो एरिया है जहाँ पे सोर्स हुआ है, यानी कि जो ગુજરાતી में ચાંદુ પડવું કહેવાય, તો એ જે એરિયા છે એ બેડ ઓર્ડર થશે। દેન રેડ એરિયા હશે, સ્વોલન રેડ એરિયા અરાઉન્ડ સોર, એટલે કે જે એરિયામાં સોર છે એની આજુબાજુનો એરિયા પણ એકદમ સોજી ગયો હશે અને રેડ કલર હશે। દેન ઇન્ફેક્શન્સ, એ સાઇન છે ઇન્ફેક્શન સૂચવે છે। દેન પસ ફોર્મેશન, હીટ એટલે કે વોર્મ એરિયા હશે, પેઇન હશે, પેશન્ટને એક્સેસિવ પેઇન હશે એન્ડ ફીવર હશે, बिकॉज કે ઇન્ફેક્શન પ્રેઝન્ટ છે એટલે। સો ધીઝ આર ધ સિમ્ટમ્स। देन ट्रीटमेंट, अब बेसिक तो ये है कि जनरल इंडिविजुअल में अगर ये हो गया तो हम ट्रीटमेंट कैसे दें, तो यू शुड नो अबाउट दिस। तो ट्रीटमेंट में है फर्स्ट इज एंटीबायोटिक्स, कि जो भी आपका फिजिशियन है, जनरल फिजिशियन है, यू हैव टू कंसल्ट द फिजिशियन फर्स्ट, उसको कंडीशन के बारे में बताए एंड देन यू हैव टू टेक एंटीबायोटिक्स ड्रग्स। ओके, तो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि द एंटीबायोटिक्स इज़ नेसेसरी। तो एंटीबायोटिक्स आप अकॉर्डिंग टू आपकी कंडीशन या प्रेशर सोर्स का लेवल क्या है उसके अकॉर्डिंग जो आपका फिजिशियन है वो आपको एंटीबायोटिक स्टार्ट करेगा। सो दैट इज़ फर्स्ट इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट। सेकेंड इज़ आई स्पेक्स। अब होम ट्रीटमेंट की बात करें तो जो भी प्रेशर सोर्स हुआ है उसके सराउंड आपको आई स्पेक्स अप्लाई करना है, मोस्टली 5 to 10 मिनट्स या तो 2 to 5 मिनट्स। 10 मिनट्स से ज़्यादा आपको आई स्पेक्स अप्लाई नहीं करना है, यू शुड रिमेंबर दिस। सो 10 मिनट्स तक आप उसके जो सराउंड है आई स्पेक्स ले सकते हैं, तो आपका ब्लड फ्लो जो है वो भी इंक्रीज होगा, तो हीलिंग प्रोसेस जो है जल्दी होगी। तो ये सेकंड ट्रीटमेंट है। देन थर्ड ट्रीटमेंट इज़ फ्रीक्वेंटली टर्निंग पोजीशन, कि अगर कोई पेशेंट है जो कोमा में है या फिर इसी उसकी कंडीशन है कि वो प्रोलोंग बेड में ही है, तो आपको उसे फ्रीक्वेंटली पोजीशन पैसिवली या अगर पैसिवली टर्निंग करवाते रहना है, तो जो एक ही एरिया है उस पर प्रेशर जो है वो न आए। तो પ્રિવેન્શન ઇઝ બેટર દેન ઓલવેઝ। જે બી ટ્રીટમેન્ટ છે પ્રિવેન્શન સારું કહેવાય, બરાબર। તો એકવાર કન્ડિશન થઈ જાય પછી એને ક્યોર કરવું એટલું ઇઝી નથી, તો પ્રિવેન્શન ઇઝ બેટર। तो फ्रीक्वेंटली टर्निंग कराए कि सुपाइन में है अगर पेशेंट तो उसे साइड टर्निंग कराए, प्रोन में ले जाए अगर पेशेंट हो सकता है तो, अगर वो आपके सपोर्ट से बैठ सकता है तो उसे थोड़े टाइम सिटिंग पोजीशन अज्यूम कराइए, तो इससे क्या है हम प्रिवेंट कर सकते हैं। देन प्रॉपर एंड रेगुलर क्लीनिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, कि उसको अच्छे से कॉटन स्वैब लेके उसको अच्छे से क्लीन करो, ठीक है। एंड देन वॉश प्रॉपर एंड रेगुलरली, तो वो जो भी पार्ट है अराउंड उसको हॉट वाटर से क्लीन करो, अच्छे से वॉश करो रेगुलर। एंड अगर आप आइस पैक ले रहे हो तो उसके बाद आइस पैक लेने के बाद उस एरिया को अच्छे से ड्राई कर लो। ठीक है, so this is about the basic treatment of the pressure source। So revise, first is uh, antibiotics, second is ice packs, third is frequent turning and positioning, and last is proper regular cleaning and wash part regularly। Thank you so much।